बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और माहनामा आपकी दिसंबर शुमारे के साथ हाजिर खिदमत हैं अपने नए टॉपिक के साथ। काली देवी, काला जादू, उल्लू के खून और कुत्ते की खोपड़ी पर हुए काले जादू के खतरनाक वारों से लबरेज खतूत और इनके तोड़ के लिए ताकतवर तरीन रूहानी इलाज। पढ़ते हैं, इसको देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। औलाद की बंदिश का ताकतवर तोड़। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ, अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्र 36 साल है। मेरी शादी को 1 साल हो चुका है। सेहत के लिहाज से मैं शादी से पहले बिल्कुल तंदुरुस्त था, लेकिन शादी के बाद हकूक़ ज़ौजियत करने से कासिर हूँ। मैं बहुत जिस्मानी इलाज करवा चुका हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस वक्त सख्त एहसास है, कमतरी का शिकार हूँ। इस बेसुकून के आलम में अपनी बीवी बहन भाइयों से उलझ पड़ता हूँ। घर वाले भी बहुत परेशान हैं। ऐसे महसूस होता है कि जैसे किसी ने औलाद की बंदिश कर रखी है। अबकी वालों की तरफ से जवाब है, हर किस्म की बंदिश, चाहे इसका ताल्लुक औलाद, कारोबार, शादी या ज़िंदगी के किसी शोबे से वाबस्ता हो, ऐसे तमाम बंदिशों को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही मुजरब अमल है, जिससे बड़ी से बड़ी बंदिश भी ख़त्म हो जाती है। आपको चाहिए कि अपने मसले का सख्त तसव्वुर करते हुए रोज़ाना कसरत या अजीज़ू या फ़ताहू का विर्द करें। इंशाअल्लाह मुराद पूरी होगी। नेक्स्ट लेटर की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला का कुर्ब पाना चाहती हूँ। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको और आपकी नस्लों को शादोबाद रखे। मैं रूहानियत में तरक्की और अल्लाह से कुर्ब पाना चाहती हूँ, मगर बाज़ औक़ात यूँ महसूस होता है माज़ी में मुझसे जो गुनाह सरज़द हुए वो रुकावट बन रहे हैं। लेकिन मैं अब सच्ची तौबा करके अल्लाह को राज़ी करना चाहती हूँ। मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरी दुनिया और आखिरत संवर जाए और अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे। जवाब है, अल्लाह जल्ल शानहू के 2 इसम या हादियू या रहीमू हैं। इनमें नेकी, तकवा, परहेज़गारी का ख़जाना है। आप ये इस्माउल हसना 1100 मरतबा रोज़ाना पढ़ें। रोज़ाना या जब भी सहूलत हो 2 रकात सलातो तौबा अदा करें। नेक्स्ट लेटर की तरफ आते, शौहर ने घर से निकाल दिया। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ, अस्सलाम वालेकुम। मैं हर वक्त बीमार रहती हूँ। मुझ पर इतना सख्त जादू करवाया कि मुझ पर कोई दवाई का असर नहीं करती। इसके अलावा मेरी शादी के बाद मुसलसल घर में लड़ाई झगड़े होते रहते। 7 माह पहले मुझे शौहर ने घर से निकाल दिया था। अब मैं अपनी वालिदैन के घर में मुकीम हूँ। मेरे शौहर ना मुझे लेकर जाते, ना ही कोई रब्ता करते हैं। मुझे ऐसा ताकतवर वजीफ़ा नायत फरमाएं जिससे मेरी सेहत ठीक हो जाए, तमाम मसाइल हल हो जाएं। जवाब है, आप जादू के वार से हिफाजत, अपनी सेहत की बेहतरी के लिए अबकरी का नूरानी हिफाजती कड़ा लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा रोज़ाना सूरह मुज़म्मिल 40 मरतबा पढ़कर खुद पर दम कर लें। 90 दिन ये अमल करें। इंशाल्लाह आपको तमाम आफात से निजात मिलेगी, हिफाजत रहेगी और हर मुराद पूरी होगी। नेक्स्ट लेटर की तरफ आते हैं। इंजीनियरिंग करके भी बेरोज़गार हूँ। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ, अस्सलाम वालेकुम। मुझे इंजीनियरिंग किए 5 साल गुजर गए। मैंने नौकरी के लिए बहुत कोशिश की, मुख्तलिफ कंपनियों में नौकरी के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन मेरा कहीं भी कोई नौकरी ना हो सकी। मैं 5 साल से बेरोज़गार हूँ और मैंने कारोबार के सरमाए के लिए अपनी ज़िंदगी ज़मीन भी बेच दी, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं बना। मैंने कारोबार के लिए रियल स्टेट का काम किया, लेकिन मेरे प्लाट नहीं बिके। मेरे हर काम में रुकावट है। जवाब है, आम नहायत तवज्जो और यकसोई के साथ सूरह बद्दुआ या करीम का अमल करें, जिसका तरीका यह है कि सूरह बद्दुआ में 9 जगह लफ्ज़ काफ आया है। आपने एक बार सूरह बद्दुआ पढ़नी है और इस बार हर एक काफ पर 9 मरतबा या करीमू पढ़ना है और बहुत ताकतवर अमल है। दिन में वक्फे वक्फे से अमल करें, अल्लाह गायब से रिज़्क़ का बंदोबस्त कर देगा। इम्तिहान में कामयाबी का वजीफ़ा। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैंने मुकाबले के इम्तिहान में हिस्सा लिया। इम्तिहान करीब हैं, मेरा आखिरी चांस है। इसके बाद इस इम्तिहान में हिस्सा नहीं ले सकूँगा। मुझे कामयाबी के लिए वो वजीफ़ा नायत करें। आप 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर, 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़कर परिंदों को हदिया करें। यह मासूम परिंदे आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह इनकी दुआ की बरकत से आपके इम्तिहान में कामयाबी देगा। तहज्जुद के वक्त का 2 नफल हाजत के पढ़कर खुलूस नीयत से दुआ मांगे। बेचैनी और घबराहट होती है। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी को 3 साल हुए। मेरे शौहर दुबई में होते हैं। पिछले कुछ अरसे से अजीब बेचैनी और घबराहट दिल में महसूस होती है। मेरा घर में किसी से बात करने को दिल नहीं करता। खतरा है कि डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए। मेरे इस मसले के मुतालिक कोई वजीफ़ा नायत फरमाएं। जवाब है, जब इंसान सारी दुनिया को भागता है लेकिन अपनी ज़ात को भागना है तो नतीजा डिप्रेशन और बेचैनी ही होता है। आप सूरह माइदा की आयत नंबर 114 एक तस्बीह सुबह शाम पढ़ें। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। आसान ग़िज़ाई और अद्वियाती इलाज। बराह रास्त शेखुल वज़ाइफ से जानिए, ना के तार ना इंतज़ार। पढ़ते हैं। बदहज़मी और मैदे में जलन का इलाज। मोहतरम हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे मैदे में तकलीफ़ है, कोई भी चिकनाई वाली चीज़ नहीं खा सकती। बदहज़मी की वजह से मेरा पूरा जिस्म कमज़ोर है। मैंने इलाज भी करवाया लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। खाना खाने से पेट फूल जाता है, पेट में गैस बनती है। मुझे कोई अच्छा इलाज बताएं। मशवरा है, आप नौशादा 4 ग्राम, सौंठ 2 ग्राम, मीठा सोडा 4 ग्राम, नौशादा और सौंठ को पीस कर सफ़ू बना लें और इस सफ़ू का मीठा सोडा भी में मिला दें।
इस सबूत को पानी के उमरा दिन में 2-3 मरतबा इस्तेमाल करें। टोटके आप चंद दिन या चंद हफ्ते बताई हुई तरतीब के मुताबिक इस्तेमाल करें। बदहजमी कमज़ोर मैदे के लिए अक्सीर है, इससे मैदे के तमाम नकाइस दूर हो जाएंगे। मेरे मेरे फेफड़े टीबी की वजह से मुतासर हैं। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ अस्सलाम वालेकुम। मुझे बचपन में टीबी का मर्ज़ लाक हो गया। टीबी तो ठीक हो गई, लेकिन मेरा बायां फेफड़ा काफ़ी मुतासर हुआ। फेफड़े के ऊपर वाले हिस्सा काफ़ी मुतासर हुआ। सब डॉक्टर और सर्जन का कहना है कि आप ऑपरेशन के काबिल नहीं, क्योंकि अगर अब आपके बाएं फेफड़े का ख़राब हिस्सा निकाल देते हैं तो मुमकिन है फिर दाएं वाले में मसला हो जाए, इसलिए ऑपरेशन करना ख़तरे से खाली नहीं। मैं इसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। मुझे कोई मुस्तकिल हल बताएँ जिससे मैं नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकूँ। इस बीमारी की वजह से मेरी शादी भी नहीं हो सकी। मशवरा है आप अपकरी के दवाखाना का शरबत एजाज, शफाई हैरत सिरप, बनफशी कावा मुश्किल मिजाजी से कुछ अर्सा इस्तेमाल करें। इससे आपके फेफड़ों के जख्म ठीक हो जाएंगे, निज़ाम तनफ़ुस मजबूत हो जाएगा। पोशीदा बीमारी में मुब्तला हूँ, इलाज बता दें। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत बड़ी परेशानी में मोहतरम, मुझे कई सालों से जरियान की बीमारी है। अब कुछ अर्से से ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई है। पेशाब करने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे पेशाब की नाली में अभी कतरे बाकी हैं। जब खड़ा होता हूँ या बैठता हूँ तो कतरे कपड़ों पर गिर जाते हैं। नमाज के दौरान भी अक्सर ऐसा मसला होता है। अक्सर औकात नापाकी रहती है। मेरी सेहत भी कमज़ोर हो गई है। घुटनों और जिस्म के बाकी हिस्सों में दर्द रहता है, जिस वजह से कोई काम नहीं कर सकता। कोई ऐसी दवा बता दें जिससे मेरी परेशानी ख़त्म हो जाए। मशवरा है आप रोज़ाना सुबह के वक्त सैर करें, मौसमी फल कसरत से खाएं, खट्टी और तुरश किस्म की चीज़ों से परहेज़ करें। अपनी ज़हन को मनफी सोचों से हटाकर मुस्बत सरगर्मियों में मशगूल हों। इसके अलावा आप आपके लिए दवाखाने का नौजवान का रोगोश और नौजवान शफाई अद्वियात में इस्तेमाल दिए गए ब्रोशर के बाद दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। कुछ ऐसा मुस्तकिल मिजाजी से इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जल्द शफा मिलेगी। ब्रेस्ट कैंसर और गिल्टी का इलाज। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। आज जाएंगे मेरी बेटी की छाती में गिल्टी है। बच्ची की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, वो बिस्तर से लग चुकी है। इसका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना बहुत मुश्किल हो गया। इसकी छाती का दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। पूरी छाती पर जख्म फैल चुका है। बदबूदार मवाद, खून और पस बाहर निकल आ रहा है। तकलीफ से शिद्दत से बुखार भी आ जाता है। सारा जिस्म निढाल हो जाता है। इसी जिस्मानी कमजोरी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बराए मेहरबानी शफायाबी के लिए कुछ दवाई तजवीज़ करते हैं। मशवरा है आप अपनी बेटी को अगर किसी डॉक्टर की तजवीज़ का अद्वियात इस्तेमाल करवा रही हैं तो इसे जारी रखें। इसके अलावा इस बीमारी के इलाज के लिए आपके दवाखाने खून शफा, ठंडी मुराद, नौरतन शफा, देसी एंटीबायोटिक शफा, काली कड़वी शफा, इसके अलावा मरम सुकून लगाने से इस्तेमाल करवाएं। इन अद्वियात से बेशुमार लोगों ने शफा पाई है। आप भी ज़रूर आजमाएं। इंशाल्लाह कुछ से मुस्तकिल इस्तेमाल करने से शफा मिल जाएगी। गुर्दे में पथरी। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ बहुत सारे मसाइल हैं। मेरे गुर्दे में बहुत शदीद तकलीफ है। जब भी दर्द होता है ऐसा लगता है कि जिस्म से जान निकल जाएगी। मेरे गुर्दे में बार बार पथरी बन जाती है। मुझे लेज़र के जरिए इलाज करवाया मगर अभी भी मेरे दोनों गुर्दे में पथरियाँ मौजूद हैं। मेहरबानी कोई ऐसा इलाज बनाए कि पथरी ख़त्म हो जाए। मशवरा अक्सर घरों में अंगूर की बेल लगी होती है। आप 2 तोले अंगूर के ताज़ा पत्ते लेकर दिन में 3 मरतबा खूब चबा चबा कर खाएँ। इसके साथ आपके लिए दवाखाने के पथरी डायलिसिस कोर्स भी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह शफा होगी। मेरी तरबियत की बुनियाद वालिदैन फिल्में और ड्रामे थे। ये कहानी सच्ची और असली हैं। तमाम किरदार एहतियात से व दानिश्ता फर्जी कर दिए गए हैं। किसी भी किस्म की मुमासलत महज इत्तफाकिया होगी। इस जदीद दौर में तमाम आसाइश और सहूलियात के बावजूद दुनिया में बेशतर इंसान सुकून की नेमत से महरूम है। ऐसे मुश्किल हालात में मुब्तला अफराद के लिए अपनी साला मखलूक खुदा के मसाइल का हल है। राहत और सुकून पहुँचाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। गुनाहों और मसाइल के दलदल में धंस चुकी थी। अपनी से तारुफ से पहले मैं दुनिया की इन ज़ाहरी आसाइशों में खोकर अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही थी। माँ बाप का अदब किया होता मैं इससे बेखबर थी। छोटी छोटी बातों पर घर वालों के साथ बदतमीजी करना मेरा मामूल बन चुका था। मेरा ज़्यादातर दिन का वक्त मोबाइल पर इंटरनेट के इस्तेमाल में गुजरता। इसके अलावा रात को देर तक मोबाइल इस्तेमाल करती। मुझे फिल्में गाने देखने का बहुत शौक था। बस ये समझिए मेरे अंदर जो ऐप थे, इन बुनियादी वजह यही थी। बचपन ही से अब तक मेरी तरबियत फिल्मों और ड्रामों के ज़रिए हुई थी। फिर इस ज़िंदगी के दिन और रात के कटने लगे। जब जवान हुई तो मोबाइल मिल गया। फिर इंटरनेट के जाल में बुरी तरह फंस गई, जिससे निकलना मुश्किल। मॉडर्न लिबास और अपनी नुमाइश। मैं ऐसे घर में पली थी, जवान हुई थी, जहाँ औरत का पर्दा का कोई तस्वर मौजूद ना। इस वजह से मैं भी फैशन के नाम पर बेपर्दगी को इख्तियार किए हुए थी। मेरी ये बेपर्दगी बहुत से लोगों के लिए बदनजरी का जरिया बन रही थी, जिसका मुझे एहसास नहीं था। मैंने जब कॉलेज में दाखिला लिया तो मज़ीद बुराइयों और गुनाहों में मुब्तला होने लगी। वहाँ मैं खुद को बदनजरी के गुनाह में डूबने लगी। मैं इस बात के बिल्कुल आशा थी कि जिन राहों पर चल रही हूँ इससे वक्त का ज़्यादा ज़िंदगी को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं। मेरी इन ख्वाहिशात की नफसानी की तकमील होने के बावजूद भी ज़िंदगी में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं। मैं हर वक्त किसी न किसी परेशानी, उलझन या मुसीबत में मुब्तला रहती थी। ज़िंदगी में अमाल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मेरी ज़िंदगी में अमाल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कुरान, नमाज, मसून अमाल, हुकूकुल इबाद, इन तमाम चीज़ों में से मेरी ज़िंदगी बहुत दूर थी।
मेरे दिन रात इसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में गुजर रहे थे। मेरी एक दोस्त भी जो मेरी इस्लाह के घर से मेरे मसाइल परेशानी में हल्की नमूते वज़ाइफ बताती रहती थी, लेकिन मैं रूहानी दुनिया और अमाल की ताकत से बेखबर थी, इसलिए अपनी इस मुखलिस दोस्त की बातों में ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। एक दिन किसी परेशानी में मुतला घर थी, मामूल के मुताबिक सोचा कि दिल बहल लाने के लिए डायरी से किसी कहानी वगैरह का मुताला करती हूँ। इस मकसद के लिए मैंने अलमारी में बड़े मुख्तलिफ डाइजेस्ट किताबें छान दी थी कि अचानक मेरी नज़र आपकी रिसाले पर पड़ी, जो मेरी दो ने कुछ माह पहले दिया था। मैंने ज़िंदगी में पहली बार आपकी रिसाले का मुताला शुरू किया। गुनाहों में भरी ज़िंदगी से निजात पाना नामुमकिन है। रिसाले के हर वक्त में लोगों का मुशाहिदा और आबिद मुश्तमिल दिलचस्प मजमून और तहरीरें मौजूद हैं थी। मैंने रिसाले में मौजूदा वज़ाइफ शुरू किए, फिर ऑनलाइन रूहानी महफिल को सुनना शुरू किया, जिससे मेरी ज़िंदगी सुबह शाम बदलने लगी। जिन गुनाहों और बुरी आदत से छुटकारा पाना मेरे लिए नामुमकिन हो चुका था, वो गुनाह बुरी आदत मेरी ज़िंदगी में ऐसे खामोशी के साथ ख़त्म हो गई कि मैं खुद हैरान थी। मैं अपने माजी पे किए गए गुनाहों पर अल्लाह से तन्हाई में रो के माफ़ी मांगती परेशान होती। अगर किसी को इन गुनाहों में मुतला देख लूँ तो इस्लाह की फ़िक्र करती हूँ, अल्लाह से हदायत की दुआ मांगती हूँ। जी, ये टॉपिक तो मुकम्मल हो गया हमारा। आगे है सुसर को नई ज़िंदगी मिल गई, साइड कॉलम है। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जब मेरी ज़िंदगी में अबतरी आया, मेरी ज़िंदगी से मुश्किलात और परेशानियाँ ख़त्म होना शुरू हो गई। मेरे मसाइल अमाल की बरकत से हल हो जाते। मेरे ससुर काफ़ी अरसे से बीमार थे, इनका इलाज मुआवजा भी चल रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले इनकी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, जिसके बाद इन्हें अस्पताल ले जाया गया, मगर इनकी तबीयत संभल नहीं पा रही थी। इनकी तबीयत इस कदर ख़राब हो गई कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, जिससे वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए। इनके हालात का अंदाज़ा इस हो गया था इस वक्त कि इनका वक्त करीब आ चुका है। मेरे शौहर इससे वजह से ज़्यादा परेशान थे, अपने वाले के इलाज की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। इस दौरान मैंने अपने साले में सूरह यासीन का वजीफ़ा पढ़ा, जिसमें 3 बार सूरह यासीन की तलावत करके मरीज़ को हदिया करना है। मैंने ये अमल शुरू कर दिया, रोज़ाना 3 बार सूरह यासीन पढ़कर अपने ससुर को हदिया कर देती। इस अमल के चंद दिन बाद मेरे ससुर की तबीयत में कुछ अफाका हुआ। मैंने इनकी बीमारी को मज़ीद सख्त सब्र करते इस अमल को जारी रखा। इस अमल की बरकत से चंद ही दिन में ससुर की तबीयत काफ़ी बेहतर होगी। उन्होंने खाना पीना भी शुरू कर दिया, थोड़ी अर्से में बिल्कुल सेहतयाब हो गए। मैंने अल्लाह का शुक्र किया और इस अमल से इनकी ज़िंदगी बच गई। बेटे की पढ़ाई का मसला हल। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक बेटा है जो ज़हनी जिस्मानी लिहाज से शुरू से बिल्कुल ठीक था, बेहतरीन था, लेकिन पिछले चंद माह से अजीब मसला का शिकार हो गया। वो जब भी स्कूल से घर निकलता है चिल्लाना शुरू कर देता है, बताता है कि इसका सर को सख्ती से जकड़ लेता है, जिससे सख्त तकलीफ होती है। इस मसले के मुख्तलिफ डॉक्टरों से रब्ता किया, जिन्होंने मसले को नफ्सियाती करार दिया, लेकिन कोई हल ना हो सका। मैं जिस दफ्तर में नौकरी करता हूँ, वहाँ एक दोस्त के बेटे के मसले के मुतालिक बताया। उन्होंने मुझे आसाना मन्नत मुराद हजवेरी महल लाहौर शेखुपुरा रोड नस के किला सतारशाह में लाहौर रूहानी अमल करने का मशवरा दी। मैं अगले दिन बेटे के हमरा हजवेरी महल आसाना मन्नत मुराद पहुँच गया। वहाँ साहब कौफ के नामों के साथ ऊँट की हड्डी थी, लाहौती रुमालिया कहारो अस्माइल हुस्ना की जलवों वाले अमाल किए। इन अमाल की बरकत से ही चंद दिन बाद मेरे बेटे की तबीयत में बेहतरी आनी शुरू हो गई। एक हफ्ते बाद मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसके पढ़ाई के दौरान कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि स्कूल के साथ के मुताबिक अब वो पढ़ाई में पहले से बेहतर है। जी, आगे नेक्स्ट टॉपिक जब चलते हैं, घर पड़ी पुरानी डायरी से मुश्किल टाल दी। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज के दौर में हर तरफ इंसान मुख्तलिफ मसाइब और उलझनों का शिकार है, जिसकी वजह से लोग अपने मसाइल हल करने के लिए ऐसे लोगों के पास जाने पर मजबूर हैं जहाँ ईमान और दौलत दोनों छिन जाने का खतरा दरपेश रहता है। ऐसे हालात में अपनी गमों और दुखों में मुब्तला लोगों इन मसाइल का हल ज़िक्र इलाही और तस्बीहात के ज़रिए दे रहा है, जिनसे लोगों के मसाइल भी हल हो रहे हैं, ईमान भी मजबूत हो रहा है। अल्लाह से दुआ है कि सिलसिला ता क़यामत तक जारी रहे। आपके के रिसाले के ज़रिए मेरे बहुत से मसाइल हल हुए हैं। आज भी अपने एक आज़मुदा अमल आपके रिसाले क़ारीन की खदमत पेश कर रही हूँ। जब मेरी उम्र शादी को पहुँची तो घर वालों ने मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू किया। तो मेरे लिए वालिदैन ने कुछ रिश्ते देखे, लेकिन कहीं भी कोई मुनासिब रिश्ता ना मिल सका। घर वालों ने कोशिश जारी की, आखिरकार अल्लाह का ख़ास करम हुआ, मेरे लिए एक शरीफ, अच्छे और पढ़े लिखे घराने का रिश्ता आया। मैं बहुत खुश थी, एक अच्छे ख़ानदान की बहू बनने जा रही, लेकिन थोड़ा अर्सा गुजरा, रिश्ते में रुकावटें आनी शुरू हो गई। रिश्तेदारों की तरफ से सख्त मुखालफत थी। हमारे कुछ करीबी रिश्तेदारों की तरफ से इस रिश्ते की सख्त मुखालफत की गई। अल्लाह ने करम किया, ख़ानदान कुछ बुजुर्ग हज़रात की वजह से वो शादी के लिए राज़ी हो गए। मेरा रिश्ता तय हो गया। शादी के एन करीब था कि अचानक लड़के वालों की तरफ से पैगाम मिला कि इनके एक बुजुर्ग जिनका इस्तिखारा और दुआ से ही वो अपने ख़ानदान के तमाम बड़े फैसले करवाते हैं। ख़ानदान के कुछ अफराद ने इन्हें रिश्ते के मुतालिक बताया, लेकिन वो इस रिश्ते से मुतमईन नहीं। उन्होंने फरमाया इस रिश्ते के मुतालिक इस तरह करके चंद दिन में शादी करने या ना करने का हतमी फैसला किया जा सकता है। उन्होंने रिश्ता करने से हमें रोक दिया, तो हम किसी सूरत में इनकी कमदुल्ली नहीं कर सकते। मैंने ये खबर सुनी तो बहुत परेशानी का शिकार हो गया। अगर ये रिश्ता टूट गया तो मेरा ये सदमा वालिदैन बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस रिश्ते के लिए ख़ानदान के कुछ अफराद की तरफ से पहले ही सख्त मुखालफत का सामना था। मैं दिन रात इसी परेशानी गम में डूबी रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था
इस परेशानी के आलम में क्या करूँ? गिड़गिड़ा कर अल्लाह से अपनी हाजत का सवाल किया। मैंने अपने बुजुर्गों को कुछ याददाश्त और डायरियाँ पढ़ रही थी। वहाँ मुश्किल हालात और परेशानी से निजात का एक अमल मिला। इस अमल के मुताबिक सजदे में सुबहान रब्बी अला पढ़ने के बाद 11 मरतबा इन्नहु समीउन करीब करीबुन पढ़ें। इसके बाद 11 मरतबा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ना है। फिर सजदे की हालत में गिड़गिड़ा कर अपने मसले का हल के लिए चंद मिनट दुआ मांगनी है। फिर सजदे से उठकर दुआई अंदाज में हाथ उठाकर सूरह फातिहा इस तरीके से पढ़नी है। जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुंचे तो इस आयत को 21 मरतबा दोहराएं। फिर सूरह फातिहा मुकम्मल करके अल्लाह से दोबारा अपनी हाजत के लिए यकीन और तवज्जो के साथ दुआ मांगे। मैंने ये अमल करना शुरू किया। अमल के दौरान अल्लाह से खूब रो रो कर दुआ मांगती। इस अमल में कुछ खास रूहानी कैफियत मिलना शुरू हो जाती है, जिससे मुझे यकीन हो गया कि इंशाअल्लाह इस अमल के बगैर खैर वाला मामला होगा। मैं रोज़ाना की बुनियाद पर नहायत तवज्जो और यकीन से अमल के ज़रिए अल्लाह से अपनी हाजत का सवाल करती रही। अल्लाह ने करम किया, मेरे ससुराल वाले जो बुजुर्ग रिश्ते से मुतमईन नहीं लग रहे थे, उन्होंने इस्तिखारे के बाद बताया रिश्ता दोनों ख़ानदान के लिए खैर आफियत का बाइस बनेगा। मैंने अमल जारी का जिसके कुछ अर्से बाद मेरी इस ख़ानदान में शादी होगी। आज एक खुशगवार कामयाब ज़िंदगी ज़िंदगी गुजारी। मेरी ज़िंदगी में कोई मसला पेश हो तो मैं इसी अमल के ज़रिए अल्लाह से दुआ मांगती हूँ, जिससे मेरी मुराद पूरी हो जाती है। इंसान ही वो जानवर जिससे मैं डरता हूँ। शेख सादी ने कहा है कि मैं खुदा से डरता हूँ और खुदा के बादशाह से डरता हूँ जो खुदा से नहीं डरता। इस बात को शेक्सपियर ने एक और अंदाज से कहा है, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जिससे मैं बुज़दिल की तरह डरता हूँ। इस दुनिया में हर चीज़ काबिल पेश गोई किरदार रखती है। आग के बारे में आप पेश गोई कर अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप इसके अंदर हाथ डालेंगे तभी वो आपको जलाएगी। अगर आप इस हाथ को दूर रखेंगे तो वो ऐसा नहीं करेगी, वो कूद कर आपके हाथ पे गिरेगी। यही मामला तमाम चीज़ों के हत्ता कि मुज़ी जानवर के बारे में हम पेशगोई के तौर पर मालूम कर सकते हैं कि वो यकतरफ़ा तौर पर किसी के ऊपर हमला नहीं करते। इसका हमला हमेशा दफ़ाई है, ना कि जारहाना। इसका मतलब ये है कि दुनिया की हर चीज़ एक अलग बंधे कायदे के तहत काम कर रही है और इस कायदे में रियायत करके इस नुकसान से बच सकते हैं। मगर इंसान ही एक ऐसी मखलूक है जिसके अमल कोई असूल और कायदा नहीं, वो मुकम्मल तौर पर ज़ात है, जिस वक्त जो चाहे कर सकता है। इस दुनिया में इंसान में ऐसा वजूद यकतरफ़ा तौर पर दूसरे की तरफ खिलाफ कार्रवाई करता है, जो किसी वाकई सबब के बगैर दूसरे के ऊपर हमला करता है और इंसान के हिस्से इंतकाम की कोई हद नहीं। आप खामोशी के साथ अपने काम में मसरूफ़ हों, मैं ज़ाती और मेहनत की बुनियाद पर तरक्की करें, तब भी आप महफूज नहीं, क्योंकि दूसरों के अंदर हसद का जज्बा पैदा होगा। वो आपको गिराने के लिए उठ खड़े होंगे। इंसान नामहदूद तौर पर अपनी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता है, बेहद हिसाब हद की तरह दूसरे को बर्बाद करके इसकी बर्बादी का तमाशा देखना चाहता है। कोई बदतरीन मुज़ी जानवर इसको नहीं जानता किसी को जलील करने का मंसूबा बनाए, किसी को नीचा दिखाकर अपने गुरूर के लिए तस्कीन का सामान फराहम करे, किसी को खामखा मुसीबतों में फंसाकर इसकी परेशानी का तमाशा देखे। ये सिर्फ इंसान है जो ऐसा करता है, जो खुदा ने इंसान को ऐसा तकवीन के साथ पैदा किया, मगर इंसान अपनी नादानी से अपने आप को असफल साफिलीन की पस्ती से गिरा देता है। जी वो बहुत ही आला और अच्छी ऑब्जर्वेशन के साथ टॉपिक था जो अप्रैल में शाया किया गया। इसी टॉपिक के साथ मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करती हूँ और जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया के तौर पर वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि औरों का भी भला हो सके। लाइक कर दिया करें जो कि मेरी हौसला अफजाई होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।